पापा, मेरा और मेरी पत्नी का अब इस घर में गुजारा नहीं हो सकता। हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए। अच्छा होगा कि आप और माँ गांव वाले पुराने घर में चले जाएं। पिता ने कुछ नहीं कहा, न गुस्सा किया न सवाल किया। बस फीकी सी मुस्कान के साथ बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हम कल ही चले जाएंगे। अगली सुबह घर छोड़ते वक्त पिता ने रवि के हाथ में एक पुरानी डायरी और एक लिफाफा थमाया। पिता ने कहा, बेटा, इसमें जीवन भर की कमाई का हिसाब है, इसे रख लो, शायद कभी काम आए। रवि ने सोचा शायद इसमें उधार या पैसों का हिसाब होगा। उसने बेपरवाही से डायरी रख ली और माता पिता चले गए। कुछ दिनों बाद रवि ने वह डायरी खोली। उसमें पैसों का नहीं बल्कि लम्हों का हिसाब लिखा था। पहला पन्ना, आज रवि का पहला जन्मदिन था। मेरी जेब खाली हो गई, लेकिन उसकी हंसी देखकर लगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। दूसरा पन्ना, आज रवि ने बाइक मांगी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपनी पुरानी स्कूटर बेच दी और ऑफिस पैदल जाने का फैसला किया, पर बेटा खुश है। आखिरी पन्ना, आज रवि ने हमें घर से जाने को कहा। मुझे दुख नहीं है, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर यह घर उसी के लिए बनवाया था। वसीयत इसी डायरी के साथ है। घर उसी का है, बस दुआ है कि उसका बेटा कभी उसके साथ ऐसा ना करे। रवि की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वह डायरी सीने से लगा लेता है। पत्नी पीछे खड़ी देख रही है। उसे भी पछतावा हो रहा है। रवि के हाथों से डायरी छूट जाती है। उसने जिस पिता को घर से निकाल दिया, वो जाते जाते भी उसी के नाम सब कुछ कर गए। उसे समझ आ गया कि पत्नी जीवन साथी हो सकती है, लेकिन माता पिता जीवन देने वाले होते हैं। दीवारें ईंट पत्थर की होती है, लेकिन घर माँ बाप से बनता है। रवि और उसकी पत्नी गांव के घर की तरफ भागते हैं, माता पिता के चरणों में गिरते हैं। दोस्तों, कभी भी अपने हमसफ़र की बातों में आकर अपने हमसाया को मत छोड़ना, क्योंकि पत्नी अगर कल है तो माँ बाप आपका आज और बीता हुआ कल दोनों है। पेड़ की छाँव को कभी मत काटना, धूप लगते ही बहुत याद आएगी।